और बहुत कीचड़ मेरे पे उछाला गया। मैं सारी तफसील बताऊंगी। ये जब नंगा ही कर दिया है तो सब ठीक है। पुकाड़ा का रहने वाला है और इस वक्त कतर में मौजूद है। अनीजे को जिंदा दरगोर कर दिया जाए, मार दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर अलीज़े सहर की 3 दिन कबल इंटरनेट पर काबिले इतराज़ वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद अलीज़े की खुदकुशी की बेबुनियाद खबरें सामने आईं। ताहम अब टिकटॉकर ने खुद सामने आते हुए वीडियो वायरल करने वाले मुबैना शख्स की शिनाख्त बता दी है और साथ ही बड़ा ऐलान भी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक टिकटॉकर अलीज़े ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि 3 दिनों में मेरे बारे में बहुत बातें हो रही थीं और बहुत कीचड़ मेरे पे उछाला गया। मैं सारी तफसील बताऊंगी। इस आदमी के बारे में बताऊंगी जिसने वीडियो लीक की। जब नंगा ही कर दिया है तो सब ठीक है कि 3 दिन पहले मुझे रात 11 बजे पता चला तो मैं अगले रोज सुबह मुल्तान में साइबर क्राइम के दफ्तर में गई। सुबह से शाम तक वहां रही। मेरे साथ तावन और बहुत सपोर्ट किया गया, लेकिन इसके बारे में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। जिसने वीडियो बनाई और मुबैना लीक की, इसकी कॉल्स की तफसीलात तस्वीर निकाली गई। मैं तस्दीक करती हूँ कि वो शख्स कतर में बैठा है। अलीज़े का कहना है कि वो शख्स उकाड़ा का रहने वाला है और इस वक्त कतर में मौजूद है। साइबर क्राइम से इनकी बात हुई है। इसने कहा है कि मैंने वीडियो एडिट ज़रूर की है लेकिन अपलोड नहीं की। टिकटॉकर का कहना है कि मैंने मेहनत की और मेहनत से कामयाब हुई। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस तरह की नहीं हूँ जिस तरह का मुझे बयान किया जा रहा है और बताया जा रहा है। अनीज़े का कहना है कि फ़ेक इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ जो है बकवासात की जाती हैं और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब से यूट्यूब पे आई हूँ तो शुरू दिन से ही मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा है। टिकटॉकर का कहना है कि मैंने मेहनत की, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। इनको पता है कि मैं किस तरह की लड़की हूं। अगर ये शख्स पाकिस्तान में होता तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ती। मेरे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है कि मैं फिल्मों में आना चाहती हूं, बहुत शोहरत का मुझे शौक है और अब जो मेरे बारे में मुख्तलिफ बकवासात की जा रही हैं कि मेरी अगली वीडियो इनके बारे में होगी। और टिकटॉकर का कहना है कि जब मुझे नंगा ही कर दिया गया है तो फिर शर्म कैसी है, मैं सड़क पर निकल आऊंगी। नाजरीन, अलीज़े के बारे में जिस तरह की जो है वाहियात जो है वीडियोस जो सामने आई और जो है उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है ना सिर्फ टिकटॉक, इंस्टाग्राम और जितने सोशल मीडिया के टूल्स हैं इसके ऊपर बात की गई और अलीज़े को मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया किसी ने, और किसी ने ज़्यादा इल्ज़ाम जो है उस शख्स को ठहराया जिसने ये जो है गैर अखलाकी वीडियो लीक की। और इसके बारे में मुख्तलिफ कमेंट्स आए, एक दो नहीं हज़ारों और लाखों की तादाद में कमेंट्स आए। अनीज़े का ये कहना है कि जो है इस सारी वीडियो को साइबर क्राइम रोके और जो है इस शख्स को गिरफ्तार करे और जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। साथ ही साथ नाज़रीन, अनीज़े ने उन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने अनीज़े की जो है हमायत की है। और अनीज़े का यही कहना है कि वो एक गरीब मतवस घराने की लड़की थी, घर में गुर्बत थी, भूख थी, अफलास थी। अनीज़े ने जो है मोबाइल ख़रीदा और मोबाइल ख़रीद कर जो है देहाती कल्चर को जो है पूरी दुनिया के सामने आश्कार किया और इस पर अनीज़े को ज़्यादा व्यूज़ मिलना शुरू हो गए। अनीज़े ने यूट्यूब और टिकटॉक के ज़रिए पैसे कमाए और पैसे कमा के अपने घर वालों की कफ़ालत की और जो है घर वालों को अच्छा और ख़ूबसूरत घर बना के दिया। अनीज़े का ये कहना है कि जिस दिन से वो यूट्यूब पर आई उस दिन से अनीज़े को बर्दाश्त नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनीज़े के मुताबिक एक अदम बर्दाश्त का कल्चर है। एक लड़की टिकटॉक पे आती है और उसके 1 बिलियन के करीब जो है फॉलोअर्स हैं और उसकी वीडियोस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अनीज़े का कहना है कि इस बुनियाद के ऊपर इसको जो है विक्टिम का निशाना बनाया गया और जो है सोची समझी मंसूबे के तहत जो है अनीज़े की जो है वीडियो जो है उसको लीक की गई। ना सिर्फ जो है वीडियो लीक हुई, उसको इतने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, उसको शेयर किया गया और जो है इसके बारे में कमेंट्स किए गए जिसमें अनीज़े कहती हैं कि इनकी
दिल आज़ारी हुई। नाज़रीन, अनीज़े का अपनी इस वीडियो में भी बार बार रोती रहीं, शिकवा करती रहीं और उनका ये कहना था कि वो ऐसी लड़की नहीं है। इनके वालिदैन, इनके अजीज़ व अकारब और इनकी फैमिली के लोग, तमाम लोग जानते हैं कि वो जो है किस किस्म की लड़की है, लेकिन इनके बारे में जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया इससे वो हर्ट हुई है और जो है उन्होंने मुतालबा किया कि जो शख्स जो है उकाड़ा क्या है उसकी शनाख्त भी उन्होंने की है। और अनीज़े ने बताया कि ये शख्स जो है कतर में मौजूद है और कतर में बैठ के इसने ये वो घनौना काम किया कि एक मासूम लड़की की इज्जत को तार तार किया। नाज़रीन, अनीज़े का ये भी कहना है कि इनके बारे में गलत जो है डिसइंफॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे लाई गई, कीचड़ उछाला गया और उसको बदनाम करने की कोशिश की गई और ये ख्वाहिश की गई कि किस तरीके से अनीज़े को जिंदा दरगोर कर दिया जाए, मार दिया जाए, खुदकुशी की जानिब जो है गामजन कर दिया जाए। और अनीज़े ने जो एक जो है बड़ी जुर्रतमंदाना बात की, उसने कहा कि ना मैं खुदकुशी करूंगी, ना मैं मरूंगी, ना अपनी फैमिली को मारूंगी, बल्कि जो है इन तमाम जो है विक्टिम्स का और तमाम जिन लोगों ने इसको विक्टिमाइज करने की कोशिश की है इनका मर्दाना वार मुकाबला करूंगी और आखिरी दम तक इनका मैं मुकाबला करूंगी। अनीज़े की बेशक ये जो है ख्वाहिश भी अच्छी है और जो है उनकी इस बहादुरी पे जो है हम इनको दात भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन एक सवाल अनीज़े से मैं अभी करूँगा कि हदूद और क़यूद जो होती हैं, इंसान को एक हद में रह के किसी के साथ लिमिट में रह के बात करनी चाहिए। अनीज़े ने ये लिमिट जो है बिलाशुबा क्रॉस की और उसी की वजह से आज अनीज़े को यूँ सफाइयाँ देना भी पड़ रही हैं और अनीज़ा को रोना भी पड़ रहा है। तो मेरी दुआ है कि अनीज़ा जो है इस मुश्किल वक्त से निकले और दोबारा वो जो है अपनी देहाती कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपनी वीडियोस अपलोड करे। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।